हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेरी कोचिंग सेंटर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग टॉप 50 की सीरीज चल रही है। इसमें क्लास 10 में हमने फिजिक्स में जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं, इसमें पार्ट 5 तक वीडियो कर लिए हैं और इसमें करीब 25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो यदि अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जा करके उन वीडियोस को ध्यान से देखें। तो इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन लिए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। तो आप इन्हें कॉपी पर अपने साथ मेरे साथ करते जाइए और इन सवालों को नोट करते जाइए। तो चलिए पार्ट 6 का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ओवरऑल क्वेश्चन की, तो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 26 होगा और इस वीडियो की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दीप्त वस्तु पर्दे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दीप्त वस्तु जो है वो पर्दे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिएगा यहाँ पर पर्दा जो होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो पर्दा जो है वो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। पर्दा जो है हमारा वो 1 मीटर पर है और उसका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा? 1 मीटर पर ही बनेगा, क्योंकि दीप्त वस्तु भी वहीं पर स्थित है और पर्दा वो जगह होती है जहाँ पर उसका वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये जो हमारा 1 मीटर है, ये वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों की वैल्यू है 1 मीटर। और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर होगा ना, ये u प्लस v दोनों की वैल्यू होगी। और आगे पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस है द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया गया यदि रेखीय आवर्धन 3 है। रेखीय आवर्धन देखिए क्या होता है। रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं? m से लिखते हैं। और m कितना है? 3 है। तो m इज इक्वल टू गिवन है हमें 3। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी मीन्स f की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो m इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला v अपॉन u। लेंस के लिए जो होता है वो m इज इक्वल टू v अपॉन u, और जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के लिए माइनस v अपॉन यू होता है। तो इसमें हम लोग m की वैल्यू कितनी रख देंगे? 3 रख देंगे। तो 3 रखेंगे तो 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? v अपॉन यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा? तिरछा गुणा u का 3 से, तो v बराबर 3u। तो जो v आ गया उसका मान कितना आया? 3u आ गया। अब यहाँ पर रखें v की जगह पर 3u, तो u प्लस 3u इज इक्वल टू 100। तो u इज इक्वल टू कितना होगा? 3u प्लस u कितने हुए? 4u। और 4 का उधर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो 100 अपॉन 4 से डिवाइड कर दें तो 25। तो u इज इक्वल टू कितना आया? 25 आ गया। और यहाँ पर u की जगह पर अगर हम 25 रखें तो 25 3 जा कितना हो जाएगा? 75। यानी v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75। यानी कि जो हमारी वस्तु की दूरी आएगी, यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी है वो 25 है और जो v है प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है? 75 है। और हमें फाइंड क्या करना है? फोकस दूरी। अब तो बड़ा आसान हो गया। फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है फोकस दूरी का फॉर्मूला? 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1, यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है। 1 अपॉन f इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है? 75 माइनस u की वैल्यू कितनी है? 25। तो 25 और 75 का एलसीएम 75 बन जा 75 और 25 3 जा कितने हुए? 3। तो कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पर जो u की वैल्यू ली जाएगी, u क्या होती है? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी चाहे लेंस हमारा उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, दोनों में ही वस्तु की दूरी जो लेनी होती है वो निगेटिव लेनी होती है। तो यहाँ पर जो वस्तु की दूरी आएगी वो माइनस में आएगी। अब जैसे ही माइनस में आएगी तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 25, यहाँ भी प्लस, तो 4 अपॉन 75। अब देखिए f इज इक्वल टू f उल्टा हो जाएगा, 75 ऊपर चला जाएगा तो 75 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18.75 सेंटीमीटर। डिवाइड कर देंगे तो 18.75 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी इसकी कितनी होगी? 18.75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 18.75। दिख रहा है यहाँ पर? नहीं दिख रहा है, ये इस तरह से, तब तो कैमरे में नहीं दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं।
हम बोले दे रहे हैं, यहाँ पर जो भी लिखा है आपने सुन लिया होगा, तो यहाँ पर आप सुन लें क्योंकि लाइट की चमक रहती है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। नोट कर लीजिए पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 27, पढ़ते हैं 27 नंबर। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो जो हमारी वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग लिखते हैं y1 से, y1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल लेंस से जो वस्तु रखी है वो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो u इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं हम लोग y2 से। तो y2 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब देखिए चूंकि लेंस है इसमें, तो लेंस के लिए यहाँ माइनस नहीं होता है। तो v अपॉन u, देखिए v की वैल्यू नहीं गिवन है हमें, तो v की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू करके निकालेंगे। अब इसमें हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u को इधर कर दें, तो 1 अपॉन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ। u को इधर कर दें और f को इधर कर रहे हैं, तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन एफ। तो यहाँ v और f की वैल्यू पुट कर दें। v की कितनी है, नहीं v की निकालनी थी ना, हाँ v की निकालनी थी, तो v को इधर ही रखते हैं, u को उधर ले जाएंगे। जब u को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में होगा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन यू। f की वैल्यू कितनी है 25, तो 25 और इसकी कितनी है u की माइनस 50, तो माइनस यहाँ पर देखिए प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा। 50 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 50, तो 25 दूना 50, 50 एकम 50, 1 अपॉन 50 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर v का मान आ जाएगा। और यहाँ पर हम रखने वाले हैं वैल्यू y2 अपॉन y1। y2 की फाइंड करनी है, y1 की कितनी है 5 इज इक्वल टू v कितना है हमने निकाला है अभी 50 और अपॉन u कितना है माइनस 50। तो माइनस 50 से 50 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y2 का गुणा 1 से होगा, तो y2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको ध्यान से। यदि इन क्वेश्चंस को लगाते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और वहां पर अपनी समस्या को सॉल्व करवा सकते हैं और आपको उस समस्या को तुरंत ही सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 28 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी हमें फाइंड करनी है। तो इसकी फोकस दूरी देखिए, समतल दर्पण है, समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, इस तरह से होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो होता है उसमें एक तरफ तो लेड ऑक्साइड की पेंट होती है और जो मिरर होता है वो बिल्कुल सीधा होता है। अब जो मिरर टेढ़ा होता है थोड़ा सा, या अंदर से झुका होगा या बाहर से झुका होगा, तो वो तो दो प्रकार के मिरर हो गए, यानी कि अवतल और उत्तल। और यहाँ पर तो समतल है, प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी कुछ होगी नहीं, कुछ होगी कि नहीं का मतलब फोकस दूरी इसकी इनफाइनाइट होती है, अनंत दूरी तक देख सकता है अवतल दर्पण। देखिए फोकस दूरी वह बिंदु होता है जहां पर वह उस वस्तु को फोकस करके देखता है, यानी कि दर्पण के द्वारा वह वस्तु कितनी वस्तुएं उसके द्वारा फोकस हो सकती हैं, कितनी दूर तक फोकस हो सकती हैं, वो होता है हमारा फोकस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग ढका है, क्या यह किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, खूबसूरत सवाल है। तो पूछता है इसमें कि किसी बिंब का क्या पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। देखिए बिंब का मतलब होता है वस्तु, ध्यान रखेंगे आप लोग, बिंब मतलब वस्तु भी होता है, और इसका प्रतिबिंब पूरा बना पाएगा। किस तरह से क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल लेंस ऐसे बना लेंगे। उत्तल लेंस क्या करता है, आधा उत्तल लेंस उसने ढक दिया, इतना उत्तल लेंस को ढक दिया है, और ढकने के तो जब लेंस का आधा भाग ढक लिया जाएगा तो ये
उस वस्तु को, जो भी इस वस्तु के सामने रखी जाएगी लेंस के, उस वस्तु का ये प्रतिबिंब तो बनाएगा, पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन कैसे बनाएगा? प्रतिबिंब जो होगा वो क्लियर नहीं बन पाएगा, धुंधला प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि जब भी आप सोचिए कोई कांच है और कांच को हम क्या करें? ढक दें, और ढकने, किसी कपड़े से ढक दें, और ढकने के बाद उधर से उसमें लाइट पास करवाएं, तो प्रकाश जब उसमें पास करवाएंगे तो प्रकाश पास करवाने पर क्या होगा? जो प्रकाश जाएगा लेंस के उस तरफ या कांच के उस तरफ, तो वो उधर जाएगा तो, लेकिन उतनी अच्छी मात्रा में नहीं जा पाएगा। प्रकाश जाएगा, कम कम मात्रा में जा पाएगा, लाइट जो होगी वो धुंधली होगी। तो इस प्रकार से जो प्रकाश जब धुंधला जाएगा तो उसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? धुंधला बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब बनेगा पूरा। तो इसका आंसर क्या होगा? पूछता क्या है कि ढका है तो किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रतिबिंब लिखेंगे आप इसके आंसर में, हाँ पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। प्रतिबिंब तो ये बनाएगा, लेकिन प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 क्वेश्चन कहता है कि नेत्र लेंस होता है, मतलब नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? एक लिखा है पहला ऑप्शन अभिसारी, दूसरा ऑप्शन है अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी में बताना है हमें लेंस की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, लेंस जो होता है वो मानव नेत्र है, नेत्र लेंस यानी आँखों का जो लेंस है वो नेत्र लेंस कैसा होता है? तो जब नेत्र पर वस्तु की किरण जाती है तो क्या होता है? नेत्र उस किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है। अब नेत्र में कहाँ किरणें एकत्रित होती हैं? रेटिना पर, जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर किरणों को एकत्रित कर देता है। तो जब किरणों को एकत्रित कर देता है तो उस प्रकृति को हम लोग कहते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब एक जगह किरणों को इकट्ठा करना। और जब किरणों को वो फैला देता है, यानी मानव नेत्र जो होता है वो किरणों को नहीं फैलाता है, फैलाता है कौन? अवतल लेंस फैलाएगा, क्योंकि वो उसकी सतह ऐसी होती है, चपटी होती है, तो बाहर की तरफ खुला होती है, तो वहां पर वो किरणों को फैला देता है। तो उस तरह से जो किरणों को फैलाने वाला प्रतिबिंब बनेगा अपसारी लेंस में बनेगा। तो जो मानव नेत्र होता है वो हमारा अभिसारी लेंस होता है। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? अभिसारी प्रकृति होती है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, लिखा है नेत्र लेंस होता है, कैसा होता है? अभिसारी होता है, यानी नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो अभी हमने आपको बताया, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मतलब पूछा गया है प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र होता है वो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर? रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। तो रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। स्वस्थ नेत्र है तो नेत्र प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। अगर अस्वस्थ नेत्र होगा तो उसमें दोष हो जाएगा। दोष कौन कौन से होंगे? या तो निकट दृष्टि दोष होगा और या तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो ये दो प्रकार के नेत्र में दोष होते हैं। इन दोनों दोषों की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।